मंदिर से क्या फर्क पड़ेगा भाई? मंदिर तो ब्राह्मण का और बनिया का दो कौमों के लिए है ना फायदेमंद। भाई ब्राह्मण का तो तिलक लगा के उनकी पूजा होगी, उनको दान मिलेगा, बनियों की दुकानें खुलेंगी, बाकी क्या झुंझुना बजाएंगे ये लोग जितने लोग हैं। सनातन से भला जो है उन्हीं का होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का भला होगा, हमारा क्या भला होगा उससे? भाई मनुस्मृति लागू हो जाएगी। मनुस्मृति का आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। मनुस्मृति का अध्याय 10 का श्लोक 101 है। वो कहते हैं कि चांडाल स्वपचानम तो बहिर्गमस्त अपात्राश कर्तव्य धन वे शाम स्व गधर्मम। इनका शूद्रों का जो धन है वो गधे और कुत्ते होना चाहिए, और चांडाल और स्वपचान जो है उनको जो है कपड़े पहनने चाहिए फटे पुराने कपड़े दो उनको। आप तो सफेद पहन के आए हो अब तो। उन्होंने कहने का तो उनमें तो यही कह रहे हैं, ये संविधान तो चल रहा है लेकिन वो लागू कहाँ हो रहा है, ये भी तो है। बाबा साहब ने कहा कि ब्राह्मण बनिया का गठजोड़ आपको कभी आज़ादी नहीं देगा। अगर आपको आज़ादी चाहिए तो आपको बुद्धिज्म अपनाना पड़ेगा, बुद्ध धर्म को अपनाना पड़ेगा, जब इस तंत्र को आप खत्म कर पाएंगे। लेकिन हमने कहाँ माना उसको। ये अभी अयोध्या मंदिर बन रहा है और वहाँ एक मूर्ति राम की और इनकी लगाई जा रही नहीं जा रही। अब वहाँ जो है ब्राह्मण लोग उसमें प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब उनमें जान डाली जाएगी, वो जान डालेंगे, और वो जब जान पड़ जाएगी उनमें तब वो ताकतवर बनेंगे। तो आप बताइए अब इस तरह के भगवान किसका भला कर सकते हैं? लेकिन हमारे लोगों को समझाए कौन? जिनमें खुद ताकत नहीं है वही मंत्रों से उनमें ताकत डाल रहे हैं, वो तुम्हारा क्या भला करेंगे? लेकिन लोगों में चेतना नहीं है। समझ क्यों नहीं पा रहा ओबीसी इसलिए नहीं समझ पा रहा कि ओबीसी में ज़्यादा दकियानूसी है, और हमारे लोगों के जो अति पिछड़े अति दलित लोग हैं उनको बीजेपी ने बहका रखा है। उन्होंने ये कह रखा है कि ये सारा जो है रिजर्वेशन का उसका फायदा तो यही तुम खा रहे हैं जाटव और ये जो है चमार, और तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है। तो बदनाम है यादव इसलिए बदनाम है, ये ब्राह्मण कौम जो है 80% सारी सीटों में बैठी हुई है, वहाँ लड़ाई क्यों नहीं होती है? तो काबिल है ना, पढ़े लिखे हैं वो। नहीं पढ़े लिखे तो काबिल तो इनमें ही बहुत है। वेद पढ़ रखे हैं। नहीं इनमें वेदों में ज्ञान है कहाँ? वो बुद्ध को पढ़िए आप, कितना ज्ञान है भाई? बुद्ध को तो बहुत दुनिया मानती है। तो बुद्ध तो विष्णु का अवतार है। विष्णु का अवतार नहीं है, ये गलत फहमी है। विष्णु का अवतार नहीं है। आज जो है विश्व में कम से कम 80-85 देशों में बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं, वो विष्णु का अवतार कतई ही नहीं है। नहीं वोट इसलिए मिल रहा है कि हमारे लोगों में जागृति नहीं है, हमारे लोगों में चेतना नहीं है, हमारे लोग जानते ही नहीं है कि हमें क्या करना है। लगातार हारती जा रही है बीएसपी, कैसे सत्ता में आएगी? सत्ता में आएगी बीएसपी कि हम लोगों में जन जागृति हो, हम लोगों में चेतना जागृत हो। वो पहले भी तो आई थी, पहले कैसे आई थी? क्योंकि हम लोग एकजुट थे। हम अपने स्वार्थ को त्याग दें तो आ जाएगी भाई। हम स्वार्थ को त्याग दें और अपने लोगों के साथ ही ओबीसी लोगों को भी गले लगाएं। मंदिर जा रहा है ओबीसी तो बड़े पैमाने पर, मंदिर इसलिए जा रहा है उनको जानकारी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा शेरनी भारत बहन कुमारी मायावती जी ने किया वो कहा कि अभी मोदी सरकार ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक नागनाथ तो एक सांपनाथ। सरकार इसलिए नहीं आ रही है कि हम लोग जो है बटे हुए हैं, कोई किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में, और जो मान्यवर काशीराम जी का जो मिशन था उससे हम भूल गए और भटक गए। मान्यवर जी का मिशन ये था कि हमें एकजुट होकर के स्वार्थ को छोड़ करके और अपनी व्यक्तिगत भलाई को छोड़ करके हमें जो है लोगों का भला करना है, समाज का भला करना है, राष्ट्र का भला करना है। मान्यवर जी का ये था। उनका ये कहना था कि अगर हम अलग अलग रहेंगे तो हमारे साथ हमेशा बलात्कार हुए हैं, हमेशा हमारे साथ जो है उत्पीड़न हुए हैं, हमारे साथ हमेशा मारपीटें हुई हैं, और हमें ये ऐसा ही होता रहेगा यदि हम एकजुट नहीं हुए। हमारी आबादी 85% है और सत्ता पर काबिज दूसरा आदमी है। वो सत्ता पर काबिज इसीलिए रहते हैं क्योंकि हम ही लोग जो है उनको ऊर्जा देते हैं, हम ही लोग बिक करके उनके पास चले जाते हैं और हम अपना कोई त्याग नहीं कर पाते। काशीराम जी ने, मान्यवर जी ने एक उदाहरण पेश किया। उन्होंने 1 पैसे का खाता नहीं खुलवाया। उन्होंने किसी तरह के नए कपड़े वगैरह नहीं बनवाए। पुराना कोट एक जो है 20 रुपये का वो बाज़ार से ऐसे पहले बिकते थे पुराने कोट, उनको पहन लेते थे। पुरानी साइकिल पर चलते थे, लोगों से मिलते जुलते थे। एक उन्होंने बड़ा संगठन वाम सेव बनाया जिसके जरिए जो है सारे SC ST SC OBC और ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी जो थी मुस्लिम समुदाय के सभी पढ़े लिखे लोगों, सर्विस लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और एक समाज में क्रांति पैदा की। तो मानव जैसे क्रांति ऐसी आज तक नहीं हुई। इसीलिए तो आज की राजनीतिक पार्टियां जो है मान्यवर जी का ही फॉलो कर रही हैं। वो अलग बात है कि उनको मान नहीं रही हैं। आज जो है बिहार में जनगणना हुई है, जातिगत जनगणना हुई है,
दूसरे जगह सब हुई है, वो सब इसी काशीराम जी के मिशन पे ही चल रहे हैं। उनको क्या पता था लोगों को, काशीराम जी ने उनको ये सिखाया, वो अलग बात है, काशीराम जी का नाम नहीं लेते वो। और यहाँ पे यदि काशीराम जी की बात को माना होता लोगों ने तो आज ये स्थिति ना आती। आज स्थिति हमारे सामने ऐसी आ गई है कि SC ST OBC दलित समुदाय के सिर पे तलवार लटकी हुई है गुलामी में जाने की। पुनः गुलामी क्यों जा रहे हैं हम, पुनः मनुस्मृति लागू की जाएगी, ये निश्चित है। अगर 2024 में भाजपा की सरकार आ गई तो किसी भी कीमत पर संविधान बचेगा नहीं। और संविधान वो इसलिए ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि वो हिंदू धर्म का विरोधी है। हिंदू धर्म जातिवाद की बात करता है, हिंदू धर्म जो है ऊंच नीच की बात करता है। फोटो लेके चलना एक बात है, उनके मिशन में चलना एक बात है। देखिए ऐसा है, एक पंडित जी थे, वो एक कथा पढ़ रहे थे, उन्होंने कही कि भाई बैंगन खाना बड़ा बुरा है, क्योंकि बैंगन में कोई गुण नहीं होता। तो वहाँ पंडितानी भी सुन रही थी, तो घर लौट के आई तो घर में बैंगन ही रखे थे, उनने नहीं बनाई। अब वो पंडित जी जो कथा पढ़ के आए 2 बजे, तो उनके खिलाफ खाना लाओ भैया, हाथ पाए में साफ करके आए कि खाना दे दो। कि खाना, तुम तो बैंगन रखे थे और वहाँ कह रहे थे कि बैंगन बहुत बुरी चीज़ है। तो मैंने तो बनाई नहीं, फिर वो कि बुरी चीज़ है तो मैं क्यों बनाऊँ। तो वो जो है बैंगन जब बुरे हैं तो मैंने बनाए नहीं। तो पंडित जी बोले अरे तू तो पागल है, कहने की अलग बात होती है, करने की अलग बात होती है। तो ये है बात, असली बात व्यवहार की है। वो लोग व्यवहार में कहाँ अपनाते हैं, नाम लेके इसलिए चल रहे हैं उनको वोट मिलते रहें, और उनको वोट मिल रहे हैं और हमारे लोग बिकते रहें और बिकते रहेंगे। जब तक हमारे लोग अपना स्वार्थ नहीं त्यागेंगे तब तक हमारे समाज का कोई भला नहीं होने का। जो समाजवादी पार्टी वो भी कांशीराम की बात करने लगी है, और जो एक पार्टी भी बन गई है कांशीराम जी के नाम पे। तो काशीराम जी की बात इसलिए करने लगी है कि बगैर 85% के ये उनका किसी काम नहीं चलने का है। सबको वो SC ST के वोट चाहिए, सबको OBC के वोट चाहिए, सबको माइनॉरिटी कम्युनिटी के वोट चाहिए। अगर इनको वोट नहीं मिलेंगे तो वो क्या खाक छानेंगे, गलियों में घूमेंगे थोड़ी। वोट तो यही है। बहुजन एकजुट नहीं है क्या? बहुजन एकजुट होता तो क्या ये स्थिति होती? क्या जो है भाजपा ये इनडायरेक्ट रूप में ये संदेश देती कि हम संविधान को बदलेंगे? अगर ऐसा होता तो उनको हमारा कोई खौफ नहीं है, बिल्कुल भी रत्ती भर भी खौफ नहीं है। कैडर कैंप नहीं हो रहे क्या BSP में आजकल? कैडर कैंप है ना, सब स्वार्थी कैडर कैंप हो रहे हैं। जिन लोगों को बना दिया जाता है पदाधिकारी, वही अपनी जेब भरने लग जाता है, वही अपने घरों को भरने लग जाता है। और हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, सनातन की बात हो रही है। तो सनातन की इसलिए हो रही है कि सनातन से जो है जो दूसरी जातियाँ हैं, छोटी मोटी जातियाँ हैं, वो जो है वोट दे देंगे बीजेपी को, इसलिए हो रही है सनातन की बात। क्या दिक्कत है सनातन से आपको? सनातन से हमें दिक्कत है कि हमें दोबारा से वो वहीं पहुंचाना चाहते हैं जहाँ थे। अगर संविधान को लागू होता पूरी तरह से तो अब तक काया पलट जाती। संविधान कहाँ लागू हो रहा है बताइए? संविधान लोकतंत्र की बात कर रहा है, लोकतंत्र कहाँ है बताइए? किसमें लोकतंत्र बताओ? मोदी जी तो कह रहे हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी लेकर के आए हैं। हाँ, तो ये जो डेमोक्रेसी मोदी जी कह रहे हैं वो डेमोक्रेसी कैसी बताएं आपको? वो वोट की डेमोक्रेसी केवल, जिससे वोट पड़ जाता है। लोकतंत्र का असली अर्थ होता है के आर्थिक जो है आर्थिक विषमता खत्म होना, यानी कि ये जो असमानता है, आर्थिक असमानता है, अमीरी और गरीबी है, ये खाली खत्म होनी चाहिए। मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो सबका साथ सबका विश्वास जो है केवल नारे से काम चल जाता है क्या? नारे को तो मैंने बता दिया पंडित जी की, वो भी नारे दे रहे थे कि बैंगन नहीं खाना चाहिए। तो क्या उन्होंने बैंगन नहीं खाए? बहुजन सत्ता में कैसे आएंगे केंद्र में? सत्ता में तो जब ही आ सकते हैं कि अपने स्वार्थ को त्यागें, संगठन बनाएं, जैसे मानव काशीराम जी ने त्याग किया, बाबा साहब ने त्याग किया, अपना सारा कुछ न्यौछावर करके समाज को त्याग कर दिया, तब ही आएंगे सत्ता में। बहन जी पे आरोप लगते हैं कि वो कोठी से बाहर नहीं निकलती हैं। अब बहन जी के बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, जो हमारी नेता हैं उन्होंने बहुत सारे काम किए और ये सब जो दिखाई दे रहा है वो भी सब उन्हीं की बदौलत है। अगर वो ना होती तो हम यहाँ, हमारी तो हिम्मत भी नहीं होती यहाँ घुसने की, चाहे भले हम कितनी बड़े लिखे हैं। लेकिन आरोप लगते हैं तो पत्थर लगा दिए। पत्थर तो इन्होंने भी लगाया। इन्होंने जब पटेल की वो मूर्ति बनाई है, पता है कितने 1000 करोड़ की लगी है? गुजरात में कितने करोड़ की लगी है? 450 करोड़ रुपए लगा। तो इसमें तो इतना पैसा भी नहीं लगा। बदनाम करते हैं बहन जी को, उसकी तारक बना दिए। बदनाम करते हैं और क्या, बदनाम तो करते ही। बदनाम तो इसलिए करते हैं कि ये बदनाम हो जाएगी तो इनके लोग इनसे बिछड़ जाएं। बहन जी को पार्कों की तो बात करते हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज बनाए, अस्पताल बनाए, उनकी बात नहीं करते हैं। वो स्कूल कॉलेज की कौन बात नहीं करता? तो दूसरे लोग हैं। दूसरे लोग स्कूल कॉलेज में तो उनको नुकसान है ना। स्कूल कॉलेज बात करेंगे भाई, बाबा साहब ने कही ना कि जिस दिन 85% लोग मंदिर में जाने के बजाय और स्कूल की तरफ जाएंगे तो इनका तरक्की, उनका वो हो जाएगा, काया पलट हो जाएगी इनकी। हाँ, तो इसीलिए वो स्कूल कॉलेज क्यों बात करेंगे? अब उन्होंने स्कूल किस तरह खोले हुए हैं कि वहाँ इतना पैसा, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि आप जो है वहाँ पे जा कर के शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। सरकारी स्कूलों की शिक्षा ऐसी है कि आपको आगे कोई जॉब नहीं मिलेगा, कोई नौकरी नहीं मिलेगी, फिर वहीं आ जाएंगे।
आपके पास इतना पैसा ही नहीं है तो इन स्कूलों में कैसे पढ़ लेंगे बताइए आप। डिस्ट्रिक्ट बदायूं से। बदायूं से आए हैं, तो आज नोएडा में आए हैं आप, कैसा लग रहा है? आज कांशीराम जी के महापरिनिर्वाण दिवस है। महाप्रणाम दिवस है। यहाँ पर ये मजबूताई मानिए काशीराम जी के, बहन कुंवारी मायावती जी के, इस इतनी बड़ी मजबूताई के हमारी सारी पब्लिक यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या है, मगर इनके बीजेपी है और कांग्रेस है, समाजवादी है, तो इनका भेदभाव है। बहन कुंवारी मायावती के कांटे में भेदभाव नहीं है, इनका जनता को सबको दिखाता है 0-0, मगर इनका परसेंट पे कांटा बंधा हुआ है। बहन कुंवारी मायावती का बिल्कुल परसेंट में नहीं, बिल्कुल 0-0 है बिल्कुल। किसी के क्या काम अच्छे लगे आपको, ये सीधी बताइए। के सबका साथ सबका विकास, यानी गरीब के, चाहे मुसलमान हो चाहे किसी समाज का हो, उसके साथ में हमेशा शक्ति भी बरती है। लेकिन आरोप लगा रहे बहन जी ने भतीजों को ले आई है राजनीति में। जो वो ऐसा कुछ नहीं है, बहन जी ने किसी के साथ जो मैंने अपनी 70 साल की उम्र हो गई है, मैंने अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया ये हमारे उत्तर प्रदेश की पूरी भारत की सेवा के लिए, तो मैंने कोई अपने गलत काम नहीं किया है। हमारी जनता को और हमको सब कुछ जितना किया आप खड़े हैं, कहते हैं कि पत्थर लगा दिए बहन जी ने, बड़े बड़े पार्क बना दिए, इनसे क्या फायदा है? हमने पत्थर लगा दिए। नरेंद्र मोदी ने 450 करोड़ रुपए की गुजरात में प्रथम नहीं गुजरात में मैंने पार्क बनवाई है, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसको हमारी मतलब इस पार्क की हमारी चर्चा कर रहे हैं, इसकी उसकी चर्चा कभी आपने क्या फायदा है इस पार्क का बताइए। फायदा है तो इसकी मजबूताई हमारी देखो, जब इस हमारी पत्थर की और हमारी इसकी जो मजबूताई है, इसकी जब हमारी इसकी मजबूताई देखो 80 फुट गहरे से बुनियाद इसकी मजबूताई, तो हमारे कामकाज में कितनी मजबूताई होगी हैं? हमारी जब पत्थर में पार्क में और हमारी हाथी पार्क में इतनी मजबूताई है, तो हमारे काम में कितनी मजबूताई लगा दिए पत्थरों के। अरे वो हाथी, हमारा कोई ऐसा नहीं है धराशायी ऐसी मूर्तियां नहीं है कि ये 30 किलोमीटर में हमारी धराशायी हो जाए, हमारी ये टूटने वाली नहीं है। हमारी मजबूताई है, हमारी कामकाज में मजबूताई है। ऐसा नहीं है जैसे अखिलेश की सरकार आई थी, आज ये ट्रेन चलती है पटरी पे, तो बाबा साहब के लिए अखिलेश जी सर पे ले घूम रहे हैं, काशीराम को सर पे घूम रहे हैं लेके वोट लेने के। इनके जब हिलक गई है, ट्रेन रुक गई है, जब इनकी ट्रेन चलती थी आनंद विहार से बस बदायूं तक जाती थी, कितनी कानवाई लगती थी, फिर भी बसें लुटती थी। बहन कुंवारी मायावती जी की सरकार में 4 बार रही, कभी सरकार लुटी, बसें लुटी थी रोडवेज। किसी गरीब आदमी की भैंस खोल ली, किसी का इंजन खोल लिया अखिलेश सरकार में, मुलायम सिंह की सरकार में, किसी का पंखा खोल लिया, किसी को रात को बासमती कतल ली, किसी को रात को बंदूक तमंचा लेकर राजनीति कर ली। जब गरीब आदमी ने थाने में जाकर रबड़ लगाए, मैंने कहा विधायक मंत्री हाँ ये हमारे नेताजी हैं, इनका कुछ नहीं होना चाहिए। गरीब आदमी रोता रहा, वो नखलऊ तक छींटा पड़ गए कुर्ते पे जाके। जब उनके कुर्ता पे दाग आ गए, तो आप काशीराम को याद कर रहे हो, मानिए काशीराम को याद कर रहे हो, बाबा साहब को लिए अब याद कर रहे हो। अब ये सिर्फ अब बीजेपी की देखिए, बीजेपी ने अभी 3 महीना पीछे रोडवेज का किराया 25% बढ़ाया, 3 गुना ट्रेन का टिकट महंगा, यानी 100 रुपये वाली टिकट 300 रुपये की करी। नहीं, ये हमारे देश को लिए विकास कर रहे हैं, पहले ने विकास किया फिर विनाश किया। जनता का चिड़िया वाला से दाना डाला, चिड़िया वाला दाना डाला मैंने, उसके बाद एक शटर के अंदर जनता को बंद कर लिया। जब चिड़िया आना जाना करी, उसके बाद चिड़िया को बंद कर दिया, उसके बाद गद्दर में छुरी रख दी। बीजेपी का पहला ये कैरेट रोड है।